ओम नमो नमः, सादर नमस्ते। आपका दिन शुभ हो। प्यारे मित्रों, आज हम पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में बात करेंगे। हनुमान जी जब माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे, तब उन्होंने समुद्र को कैसे पार किया था। अभी तक हमने जाना है, जो समाज में बातें प्रचलित है, उसके अनुसार हनुमान जी वायु मार्ग से अर्थात उड़ के लंका पहुंचे थे। लेकिन वाल्मीकि रामायण क्या कहती है, आइए हम वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 68 से सिद्ध करते हैं कि हनुमान जी वायु मार्ग से उड़कर नहीं बल्कि जल में तैरकर गए थे। आइए देखते हैं श्लोक संख्या 68 सुंदरकांड प्रथम सर्ग। यम यम देशम समुद्रस्य जगाम श महाकपि शातो शस्यांग वेगेन सोमन्नमादाय लक्ष्यते। अर्थात वे समुद्र के जिस जिस भाग में जाते थे, वहां वहां उनके अंग के वेग से उत्ताल तरंगें उठने लगती थी। अतः वह भाग उन्मत्त विक्षुब्ध सा दिखाई देता था। अब बताइए, उनके अंग के स्पर्श से जल में तरंगें उठती थी। अगर वायु मार्ग से आकाश मार्ग से वो जाएंगे तो उनका स्पर्श जल से स्पर्श कैसे होगा, और जल से स्पर्श नहीं होने के कारण तरंग भी नहीं उठती। तो यहाँ क्लियर हो रहा है, साफ हो रहा है कि वो जल में तैर कर गए थे। अगला श्लोक देखते हैं। सागरश्योर्मिर्जालानां मूर्षा शैलवर्षणाम् अभिधर्णमस्तु महावेगा हुल्लुवेश महाकपिः। अर्थात महान वेगशाली महाकपि हनुमान पर्वतों के समान ऊंची महासागर की तरंग मालाओं को अपनी छाती से चूर चूर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब इस श्लोक में देखिए क्या कहा जा रहा है कि वह जल के वेग को, जलों को अपनी छाती से चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब अगर ये वायु मार्ग से उड़ के जाते तो जल को छाती के चीरने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। तो क्लियर साफ साफ वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, जिस चीज को हम अभी तक नहीं जान रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इन चीजों को समझें और जो सत्य है उसको स्वीकार करने की कोशिश करें। आज लोग, संसार में सभी लोग भ्रमित हैं, क्योंकि आज तक जो हमें ज्ञान मिला है वह ज्ञान अधूरा, झूठा ज्ञान मिला है। झूठा ज्ञान हमें दिखाया गया है, क्योंकि हम खुद से इन चीजों को, सत्य पुस्तकों को, सत्य ग्रंथों को पढ़ना ही नहीं चाहते, कभी पढ़ते ही नहीं है। इसीलिए हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं है। इसलिए पढ़ना जरूरी है। इन पुस्तकों को अवश्य पढ़ें। ओम नमो नमः, सादर नमस्ते।